नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई वेब सीरीज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये वेब सीरीज शॉर्ट फ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इस वेब सीरीज का नाम है मजबूर औरत। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में। कहानी कल्पना नाम की एक ऐसी लड़की की होती है जो कि शादीशुदा होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं और कल्पना बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन लॉकडाउन के बार-बार लगने से और कोविड के बार-बार प्रकोप के बढ़ने से उसके पति की जॉब चली जाती है और दूसरी तरफ जहाँ पे कल्पना जॉब करती है वहाँ भी उसकी सैलरी कम हो जाती है। अब घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि घर का खर्चा चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी बीच में कल्पना जो थी अपने पति को कहती है कि मैं अपने बॉस के पास जाती हूँ और उससे कुछ पैसे लेके आ जाती हूँ और हो सकता है कि वो अगली सैलरी में ही पैसे एडजस्ट कर दे। तो कल्पना जो थी बाद में अपने बॉस के पास चली जाती है और उससे पैसे मांगती है। तो उसका बॉस उसको जो 10,000 रुपये देता है, लेकिन उससे पहले उसका बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ और उसके बाद तुम पैसे लेके चले जाना। तो कल्पना का बॉस होता है, कल्पना को पानी देता है, लेकिन पानी उसके ऊपर गिरा देता है। अब कल्पना को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दूसरे कमरे में तुम चले जाओ और वहाँ पे प्रेस पड़ी है और तुम प्रेस करके जो है इनकी उसके अपने कपड़े डाल सकती है हो। अब कल्पना जैसे ही वहाँ पे जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है, तो उसका बॉस जो होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और कल्पना को देखने लगता है। अब कल्पना जो होती है उसके सिर के ऊपर यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और उसके बॉस के मन में इनकी काफ़ी ज़्यादा चिंगारी उठने लगती हैं और उसके बॉस के मन की गंदा सब कुछ सोचने लगता है। लेकिन कल्पना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका बॉस वहाँ पे आ जाता है। लेकिन कल्पना का बॉस अब कल्पना को कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 नहीं, मैं कई हज़ार पैसे तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। तो कल्पना जो है ये सब कुछ करने से मना कर देती है और वहाँ से 10,000 लेके चली जाती है। अब दूसरी तरफ कल्पना जो थी जैसे अपने घर पहुंचती है, तो वो देखती है उसका पति जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, जो कि रो रहा होता है और उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहे होते हैं। अब कल्पना जो होती है उसको अपने हाथों से पकड़ती है और साथ में उसको कहती है कि क्या बात होगी। तो उसका पति कहता है कि जब मेरी जॉब चल रही थी तो उसमें मैंने कई लोगों से पैसे भी लिए थे और उनको ये कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे सही समय पर दे दूंगा, लेकिन अब मेरी नौकरी भी चली गई है और ना जाने ये पैसे कहाँ से आएंगे और किससे मैं उनके पैसे लौटाऊंगा और मेरे पास हो सकता है कि मरने के अलावा कोई दूसरा चारा ना हो। तो कल्पना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो अपने पति को कहती है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बॉस के पास जाती हूँ और उससे उससे कुछ पैसे मैं उधार ले लूँगी। अब कल्पना उसके बाद अपने बॉस को फ़ोन करती है और उसके पास चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने पति को ये भी कहती है कि तुम घर में अकेले हो और आप सो जाना, हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। अब कल्पना अपने बॉस के पास जाती है। अब बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कल्पना कहती है कि वो सब काम करने से पहले मुझे पैसे चाहिए। उसका बॉस जो था 1,00,000 रुपए जो है कल्पना के अकाउंट में डाल देता है और कल्पना जो होती है वो सारे के सारे पैसे अपने पति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती ताकि उसका पति जो सारे के सारे पैसे लौटा दे और घर का थोड़ा सा राशन भी ले आए। लेकिन उसके बाद कल्पना जो होती है श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है और ये प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो आप अपना कोई कारनामा दिखाओ। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं बिल्कुल मजबूर हो चुकी हूँ। लेकिन जैसे कि कल्पना जो थी वहाँ पे खड़ी होती है और वो यानी कि उसका बॉस ही वहाँ पे आता है, तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा सीने में दर्द हो जाता है। अब कल्पना भी देखती है कि उसको पता नहीं चलता है कि क्या हो गया, लेकिन उसके बॉस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसका बॉस कहता है कि तुम मेरे पास ना आओ, बल्कि एक फ़ोन कर दो मेरी वाइफ को और उसको यहाँ पे बुला लो और दूसरा फ़ोन जो डॉक्टर को कर दो ताकि वो मुझे देखे कि मुझे क्या हो गया। अब कल्पना ऐसे कुछ करती है और उसके बाद जो अपने घर चली जाती है और उसके पति जो कल्पना जो थी जैसे अपने पति से मिलती है, तो कल्पना देखती है कि उसका पति घर में सारा का सारा सामान इनकी राशन का लेके आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद वो भगवान का थैंक यू भी करता है कि भगवान आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसका पति कहता है कि आपको कल्पना को कि आपको अपने बॉस को फ़ोन कर लेना चाहिए और उसको धन्यवाद बोल देना चाहिए। तो कल्पना जैसे फ़ोन करती है तो उसका वाइफ फ़ोन उठाती है, यानी कि बॉस की जो वाइफ होती है फ़ोन उठाती है और कहती है कि बॉस जो है इस दुनिया में नहीं रहे। तो कल्पना को काफ़ी ज़्यादा इनकी एक तरह से आघात भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पति काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। उसको लगता है कि उसके बॉस ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट इस वेब सीरीज के बारे में, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी वेब सीरीज की स्टोरी सुनना काफ़ी आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद।